हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पॉल्यूशन के बारे में। तो आखिर पॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में बताएंगे। व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स सोर्स, उसके सोर्स क्या हैं और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकें और उसका हमारा ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी लिविंग बींग्स हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है पोल्यूशन का। व्हाट इज पोल्यूशन? सो इट्स डेफिनेशन स्टार्ट्स विद पोल्यूशन ऑफ द environment is a serious problem of industrialized societies, industrial development and the green revolution. People have converted the life support system of all living people into their own resources and have greatly distributed the natural ecological balance. देखिए, पोल्यूशन जो होता है किसी भी वेस्ट से जनरेट होता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो वाटर हो। वाटर को जैसे कि पल्यूट किया गया हो, गंदी जगह फैलाया हो, डंपिंग हो। डंपिंग और कंपोस्टिंग की वजह से भी पोल्यूशन हो जाता है। वो सिर्फ वेस्ट को बचाने के लिए होता है, जिससे सोसाइटी में वेस्ट ना फैले। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कि हर जगह ग्रीनरी स्प्रेड करना, जैसे हम पेड़ उगाओ और प्लांट्स उगाओ वगैरह वगैरह। सो इन्वायरमेंटल चीज़ के लिए होता है वो सब चीज़ें। वो इंडस्ट्री ज़्यादातर पोल्यूशन फैलाती है। और जो हम जो कार यूज़ करते हैं उसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि वो जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, वो गैस रिलीज़ करती है। वो गैस हमारे बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन से मिक्स होती है। फिर वो बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर वो ऑक्सीजन लेने के लिए उसके अंदर क्षमता नहीं बचती। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। जब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, इसलिए हमें रिस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती है। फिर हमें डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होने लग जाती है। सो हमारे 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं। बट इन दिस ईयर वी हैव एडेड वन मोर टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज़ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो हमें 4 टाइप हैं। पहले वाटर, नॉइस, एयर और सॉइल। तो हम आगे चल के हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे इस टॉपिक का पोल्यूशन स्टार्ट होता है वाटर पोल्यूशन से। सो वाटर पोल्यूशन इज द पोल्यूशन in which the bodies of water such as lake, river, seas and ocean as well as groundwater। जो पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होता है वो स्प्रेड होता है लेक्स में, रिवर्स में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लेक और रिवर है जो भी है, इसे बहुत सारे वेस्ट फैला हुआ है। तो जो यही वाटर हमारे हाउस होल्ड में आएगा और वही हम ड्रिंक करेंगे, तो इस वजह से काफ़ी सारे डिसीज़ पैदा हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंडिस हो गया, कॉलेरा हो गया वगैरह वगैरह डिसीज़। सो वाटर पोल्यूशन से पोल्यूशन ये भी एक पोल्यूशन का टाइप है जो कि रिवर ओशियन के स्प्रेड होता है। अब स्प्रेड किस वजह से होता है? जैसे कि इंडस्ट्री रिवर के बगल में सेटअप हुई और वहाँ का जो वेस्ट है, जैसे कि उन्होंने क्लोरीन, आर्सेनिक और ब्रोमीन का जो वेस्ट आया, ये सब वाटर में चला गया। और इस वजह से वाटर पल्यूट हो गया और वो ड्रिंकलेस हो गया, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही वाटर हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारी लेड काफ़ी हार्मफुल है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में 3 कंपोनेंट होने चाहिए जो मेनली हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ये 3 होने चाहिए। अगर हमारे बॉडी में लेड आ गए, आर्सेनिक आ गए, उसकी शॉर्टेज होने लग जाएगी और वो हमारे बॉडी पे काफ़ी सारे डिसीज़ को, जैसे कि रिस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाता है, ब्रोंकिटिस हो सकता है। और तो इसके बाद लिखा है एज वेल एज ग्राउंड वाटर इट अकर व्हेन पोल्यूटेंट रीच दिस बॉडी। जब पोल्यूटेंट होता है, पोल्यूटेंट यानी कोई जो पोल्यूशन कॉज करे, यानी पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोल्यूशन, रीच दिस बॉडीज ऑफ वाटर विदाउट ट्रीटमेंट वेस्ट फ्रॉम होम, बिना किसी ट्रीटमेंट। अब इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है वो जैसे कि हमें एक कम्युनिटी सेटअप करनी चाहिए जो पानी से, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स को उठाए, हमें पॉलीथीन बैग्स बंद करने चाहिए। हमें पेपर बैग इस्तेमाल करने चाहिए। ई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं, वो अलग चीज़ की बात हो गई है। ई वेस्ट मतलब सेफ वेस्ट। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज टाइप ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट अफेक्ट्स द एयर। ये एयर को अफेक्ट करता है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस वजह से अगर हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ गई तो हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लग जाएगी, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसके बाद लिखा है एंड इज यूजली कॉज्ड बाय स्मोक और अदर हार्मफुल स्मोक, कोई डस्ट हो गई जैसे कि धूल हो गई, और यदि हार्मफुल गैसेस मेनली ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर, कार्बन के जो हो गए CO2 हो गई उसकी गैस, सल्फर S उसकी गैस हो गई SO2 या SO3 एंड नाइट्रोजन यानी NO2। इन अदर वर्ड्स एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू प्रेजेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ ए सब्सटेंस विच हैज ए पॉइजनस इफेक्ट।
एयर में पॉइजनस इफेक्ट होने लग जाए। अभी जैसे कोविड-19 आया था, वो एयर थ्रू स्प्रेड हुआ था। ऐसे कि एक ने स्नीज किया, वो एयर में स्प्रेड हो गया, और फिर दूसरे से उस एयर को इनहेल किया, अपने अंदर उस एयर को ली, तो उसके अंदर भी वो डिसीज की जो पार्टिकल्स हो या स्मोक हुआ वो भी उसके अंदर चला जाएगा। अब इसको स्प्रेड कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें? तो उसको प्रिवेंट करने के हमें ज़्यादा ट्रीज उगाने चाहिए। जो ट्रीज हैं वो जैसे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और हमें फिर से कम्युनिटी सेटअप करनी चाहिए जो कि वेस्ट को हटाए, और हमें कोल से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। हमें जो कोल यूज़ करना चाहिए जो कि प्योर प्योर फॉर्म हो। हमें जो कार्स होती हैं उनमें सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो कार्स होती है CO2, SO2 और NO2 गैस प्रोड्यूस करती हैं। इसके यहाँ काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमारे पर, ये भी हमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी डिसीज़ ही कॉज करता है। नॉइस पोल्यूशन, ये मोस्ट इरिटेटिंग पोल्यूशन में से है, बट इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं ज़्यादातर सीरियस नहीं होते। इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं। बट नॉइस पोल्यूशन कॉजेस अ नंबर ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम्स, ये हमें सुनने में प्रॉब्लम कंटेन करता है। हाई लेवल्स ऑफ नॉइस कैन डैमेज अवर ईयर ड्रम्स, हमारे कान के पर्दे होते हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। एंड समटाइम इवन कॉज ऑफ हियरिंग, यहाँ पे सुनने की जो क्षमता है उसको भी खो सकते हैं। सिमिलरली इट रिड्यूसेस ईयर सेंसिटिविटी टू द साउंड दैट्स द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर टू उसका अपना रिदम सेटअप करने के लिए। मोर एवर इट ऑल्सो इफेक्ट अवर साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि लोग, जैसे कि पॉलिटिशियन है, उसने बहुत सारे माइक माइक सेटअप करे, तो वो बोलता है, पब्लिक आती है सुनती है। और जो कार का जो व्हीकल्स जो होती हैं स्नोर करती हैं, बहुत ज़्यादा हंग करती हैं, तो इससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। इसको मतलब कि बचाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए हमें कम से कम लो वॉइस में म्यूज़िक सेटअप इस्तेमाल करना चाहिए। जो कार्स होती हैं उनको बेमर्जी में उनको हंक नहीं करना चाहिए। जो जो टाइप ऑफ पोल्यूशन है वो अपना सॉइल पोल्यूशन है। सो सॉइल पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज persistent एज केमिकल सॉल्ट्स, टॉक्सिक कंपोनेंट, रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि सॉइल में स्प्रेड हो जाए, या कि कोई केमिकल मटीरियल स्प्रेड हो जाए, जैसे केमिकल हो गया, NaCl हो गया, वो स्प्रेड हो जाए। सॉल्ट्स हो गए, काफ़ी सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स हो गए, जो कि सॉइल को, अब वही सॉइल जैसे कि उससे प्लांट उगा, है ना, तो जो प्लांट जैसे कि हाँ उसमें कोई बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं, वह बहुत जैसे कि वो हमारे बॉडी के अंदर गए तो काफ़ी सारे डिसीज़ कॉज करेंगे। तो इसलिए हमें सॉइल पोल्यूशन से बच के रहना चाहिए। डैट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एनिमल हेल्थ, में भी ज़्यादा इफेक्ट होता है। एनिमल भी काफ़ी सारे सॉइल पोल्यूशन की वजह डेथ होता है, क्योंकि वो भी प्लांट्स खाते हैं, ग्रास खाते, तो वही रेडिएशन उनके अंदर जाएगा। देर आर मैनी वेज थ्रू विच सॉइल कैन बी पोल्यूटेड, दे आर डिस्चार्ज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स को जल्दी जल्दी उगाने के लिए, अपने जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। सो वेस्ट इनटू अर्थ सरफेस, जो हमें रेडिएशंस होता है उनको हमें कम करना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर जो कि रेडिएशन कॉज करते हैं उसको भी कम करना चाहिए। जो पेस्टिसाइड है उनको भी रिड्यूस करना चाहिए, उसकी जगह हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए बिना केमिकल्स के। सो दैट्स आवर एंड ऑफ आवर टॉपिक, जो हमारा रेडिएशन पोल्यूशन है, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।